हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज मैं IBPS PO का मॉक नंबर 8 देने वाला हूँ, OB का लाइव। तो लेकिन मैं शुरू करूँ उससे पहले एक कमेंट सेक्शन में रिट्स करके एक बंदे हैं या बंदी पता नहीं, पर उन्होंने पूछा है कि मॉक नंबर 18 स्मार्ट कीड़ा का आप एक बार स्कोर दिखाइएगा। और वैसे ही एक और हैं, क्या नाम था, शाहू सुबो सुबो उन्होंने पूछा है कि गाइडली का मॉक नंबर 7 का आप एक बार स्कोर दिखाइए। तो पहले मैं वो स्कोर्स दिखा देता हूँ, फिर मैं मॉक देता हूँ ना। तो टेक्स्ट बुक का मैं बता देता हूँ, ये सॉरी, स्मार्ट कीड़ा का मॉक नंबर 18। मॉक नंबर 18 का ये रहा। तो मॉक नंबर 18 का ये था मेरा स्कोर, है ना, 47.75, और परसेंटाइल थी 83.32। और गाइडली का जो मैंने दिया था, सुबह ने कहा था मुझे, सुबह 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 ही है मेरे ख्याल से नाम। तो उन्होंने कहा था मॉक नंबर 7 दीजिएगा, तो मैंने दिया था। भाई साहब, बहुत टफ था वो, मतलब वो दिखाने लायक ही नहीं है मार्क्स। लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और आपसे कोई शर्म भी नहीं है मुझे, और करनी भी नहीं चाहिए। जो नंबर आए हैं वो दिखाने चाहिए। तो मैं दिखा देता हूँ आपको मार्क्स। गाइडली का मॉक नंबर 7, तो देखिए आप, 29.27 मार्क्स है ना। तो बहुत ही रद्दी मार्क्स बोलते हैं ना हम जिसको, बेकार मार्क्स हैं। लेकिन आप परसेंटाइल देखिए, आप 87.97, अप्रॉक्स 88 परसेंटाइल है। तो ठीक है, अच्छा परसेंटाइल है। मतलब इसका जो लेवल था इस मॉक का, वो बहुत टफ था, है ना। क्योंकि इतने नंबर में भी आपकी परसेंटाइल इतनी आ रही है, तो मतलब आप समझ रहे हैं कितना टफ होगा ये। और वास्तव में जब मैंने दिया था तो मुझे क्वांट बहुत अच्छी लगी, बहुत टफ थी, हाई लेवल थी। तो मैं आपको इंडिविजुअल और दिखा देता हूँ। देखिए, इंग्लिश में 11 गलत, है ना। तो 11 तो इंग्लिश में गलत हो गए, और क्वांट और रीजनिंग में 100% एक्यूरेसी है मेरी, तो 0-0 रहा। लेकिन देखो, अटैम्प्ट भी मेरे बहुत कम हुए, क्वांट में भी 6 ही हुए, रीजनिंग में भी 15 ही हुए। लेकिन ओवरऑल जो स्कोर आया है वो 29.25 है। तो ये था। तो इसलिए सुबह ने शायद मुझसे ये पूछा था कि आप ये दो, है ना, क्योंकि इसमें पता चल जाएगा कि भाई क्या कैलिबर है किसी का, है ना। हालांकि अपन तो कोई प्रूफ नहीं करना चाहते किसी को कुछ, जो भी है वो आपके सामने ही है। भले 80 आए तो भी अब मैं बता देता हूँ मार्क्स, और 30 भी आ गए तो भी बता देता हूँ, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। तो ये सुबह के लिए था मॉक नंबर 7 का स्कोर, और ये था रिट्स के लिए मॉक नंबर 18 स्मार्ट कीड़ा का। तो अब मैं शुरू करता हूँ OB का मॉक नंबर 8। कहाँ पे मैंने खोल रखा था, ये रहा। तो शुरू करते हैं हम, लेके प्रभु का नाम। Only one of the connector from those given is used to combine the two statements into one sentence without changing the meaning. Choose the connector as an. As for dysfunctional or ineffective boards, these irregularities remain the norm. Numerous regulations, seminars, and paper conducted over the past 4 decades. नहीं, पता नहीं है। Check out all their products first and make a list of everything you may need, and make sure that they have them. To avoid forgetting and missing supplies and running into trouble while purchasing from a wholesaler. In order to, है ना, ऐसा हो सकता है। To avoid forgetting and missing supplies and running into trouble while purchasing from a wholesaler, check out all their products first and make a list of everything you may need, and make sure that they have them. अच्छा, टू अवॉइड इतना 10 चेकआउट देयर प्रोडक्ट्स एंड फर्स्ट मेक ए लिस्ट, 10 आएगा। सो देयर फॉर, है ना। ये क्या है। अच्छा, ये वाले हैं रीअरेंजमेंट। ट्रांसलेटिंग दीज क्लासिक्स टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। लिटरेरी क्लासिक्स आर ऑफन बेस्ट एंजॉयड इन द लैंग्वेज in which they were originally written. So, translating these classics to different languages require great care to transfer the exact sense. ठीक है। So, different language in which they were originally, तो BC तो है फॉर्म और पैर है, तो BC 2 में है। BC के बाद D है या A, देखते हैं। BC, so requires great, so translating, नहीं नहीं नहीं, BCA by a few market players that are an
Oligopoly is a market setup la- in which large and more powerful when compared to other players in a segment. A market or industrial segment is dominated by a few markets. DA DA पेयर है. DA सिर्फ इसमें ये चेक करते हैं. BD. An oligopoly is a market setup in which market or an industrial segment is dominated by a few market players that are large and ठीक है, ये सही है. During the night and in the times of darkness, to know in which direction the land is for safe harboring, a lighthouse which helps the ship, a physical structure that guides ships towards land is a lighthouse. CD पैर है. CD दो में है. फर्स्ट वाला देखते हैं. CD, a physical structure that guides ship towards land which helps the ship to know in which direction the land is for safe harboring during night. तो ठीक है, ये CDB. CD which helps the ship to know, है ना. B. They are doing something for the right reasons. Statement about their motives, it means both. When you call someone earnest, you are making a and that they are trying as hard as they can. When you call someone earnest, you are making a statement about their motives. ठीक है. It means both that they are doing something for the right reason and that ठीक है. तो CBAD क्या है? Find out the part in error. People which ghost rarely consider the emotional and commercial damage to themselves and others. People which ghost rarely consider the emotional and commercial damage to themselves and others. People which ghost rarely consider the emotional, ये तो सेंटेंस ही बड़ा अटपटा है. People which ghost rarely consider the emotional and commercial damage to themselves and others. People which ghost consider, ए में लग रहा है मुझे. ये सेंटेंस ही मतलब मीनिंग नहीं दे रहा. पीपल विच घोस्ट, या तो पीपल जो भूत बनते हैं. कहने का मतलब तो ये है कि जो लोग भूत बन के लोगों को डराते हैं वो रेयरली कंसिडर करते हैं दूसरों के इमोशनल और कमर्शियल डैमेज के बारे में, है ना. कंसिडर द इमोशनल डैमेज एंड कमर्शियल डैमेज टू देमसेल्व्स एंड अदर्स. पता नहीं मीनिंग क्या था उसका. नॉट वन ऑफ द स्टूडेंट्स वर विलिंग to participate in the ongoing panel discussion on necessity of uniforms in university. Not नहीं आएगा, none आएगा. No one of the student, neither of the students आएगा. ये गलत है. Despite the recent report of IPCC, people are still indifferent about the alarming rise in the global temperature. Despite the recent report, people are still indifferent about the alarming rise in the global temperature. No error लग रही है. I return back, गलत. Return back ये classic error है. Return back साथ में नहीं आना. We asked a randomly set of people. We asked A नहीं आएगा. We asked randomly a set of people what they thought about the new scheme launched by the. तो A में प्रॉब्लम है. ये randomly पहले आएगा फिर A आएगा. आर्टिकल बाद में आएगा. The Income Tax Department has decided to slap charges through the newly enforced Benani Transactions Act against violators. This act carries a penalty, prosecution and a rigorous jail term of 7 years. And decided to slap charges through the newly enforced act ठीक है against violators. This act carries a penalty, prosecution and a rigorous jail term of 7 years. 7 year term of 7 year बोलेंगे हम, years बोलेंगे. Rigorous jail term of 7 year. 7 years ठीक है. The income that had decided has ठीक है to slap charges.
slap charges against violators through new through the newly enforced transaction. कैसा enforced कैसा है, newly enforced, ठीक है, नो एरर लग रही है ये बाद में। क्लोज टेस्ट है ये, ठीक है। वीडियो गेम एडिक्शन इज एज हार्मफुल एज एनी अदर एडिक्शन। इंडिविजुअल्स benefit from withdrawal syndrome if they are away from their consoles or system for too long. benefit from withdrawal syndrome नहीं है, suffer। Those who are addicted end up playing video games for multiple hours at a stretch without taking a break, feelings for something essential। without taking a break through for something क्या है, recognize for something, win for something essential, feelings for something ऐसा क्या है इसका। those who are addicted end up playing a video games for multiple hours at a stretch without taking a break, feelings for something essential, dash for something essential, except for something essential। Most video games rely on gamer coming back to beat the next high score or make the next apathy for open world games, or make the next discovery for open world games। deny it all तो नहीं होगा। games for those who are a part of gaming communities, it is about beating the next team together। one of the main problems resulting from excessive gaming is gamer rage, which comes from frustration। क्या हो गया, सेव हो। frustration when a player cannot beat this addiction can result in carpal tunnel syndrome, poor eyesight फलाना, pain from poor posture, and even skills and cardiovascular disease, and even obesity and cardiovascular disease। ठीक है। फिर है आपका lack of routine in the outside world can have gleeful physical consequences, significant physical consequences। gleeful का मतलब क्या होता है, दुखी या खुश। a lack of routine in the outside world can have dash physical consequences, significant नहीं आएगा। मेनली एडवाइस चेयरफुल, ग्लीफुल मेरे ख्याल से खतरनाक होता है ना, थोड़ा वैसा होता है। मैंने शायद ये कहीं मैंने सुना था वर्ड ग्लीफुल, तो मुझे नो इम्प्रूवमेंट लग रहा है। ठीक है, करेक्ट करना है। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस एरो फॉर आवर्स नाउ, so I am just going to write the conclusion and be done with it and finish it and end something nahi, and start from and stop working hard nahi, so I am just going to write down the conclusion and finish it। हाँ ये ठीक है, लेकिन इसमें एरर है, होगी तभी यहाँ नो इम्प्रूवमेंट दिया हुआ नहीं है। We sat teary-eyed on the platform as the train bore our only son off from us। We sat teary-eyed on the platform as the train took him away। Bring someone, stop suddenly, a calm situation, create a disturbance। Sorry। Bore our only son off from us as the train took him away। क्या पूछा है, idiom है ना, bore our only son off यानी took him away, ये ठीक है। Two men in the club had an argument that got out of control यानी out of hand। Every dog is dead once in a blue moon, ठीक है, ये तो वही है। idiom थे, मैं सोचा करेक्शन है। be done with it मतलब फिनिश कर दिया है ना। तो अब हम आरसी करते हैं। आरसी के हम पहले वन लाइनर देखते हैं। What does the phrase magic bullet used in the magic bullet तो पढ़ना पड़ेगा ना, ये तब होगा। 90 के बाद 19 suitable passage
Which of the following best expresses the opposite meaning of the word fuzzy? फजी, ये तो क्लियर नहीं है फजी. अभी सेंटेंस पढ़ेंगे तब पता चलेगा थोड़ा. बेस्ट मीनिंग एक्सपीडियस ऑन ए लॉन्ग जर्नी डन विद टेकिंग ए लॉन्ग टाइम. ये मेरे ख्याल से ऑन ए लॉन्ग जर्नी होता है मीनिंग. चलो मैं पढ़ता हूँ पैसेज. In the passage, what does the author mean when she says there is no reason for anyone to be a second class citizen when it comes to data privacy? While privacy sounds like a fuzzy concept, it is not at all a new idea in the either human rights law or the rules that apply to Facebook in some of its largest market. Wait a minute. Sounds fuzzy concept. It is not a new idea. Fuzzy concept. एक मिनट देख ही लेते हैं क्या था इसका मतलब. Opposite fuzzy sounds like a fuzzy concept. अजीब मतलब ना fuzzy अजीब विचित्र. watered down क्लियर हो सकता है. सूथिंग नहीं, लैंडमार्क नहीं, मॉन्यूमेंटल नहीं हो सकता. watered down तो कुछ और ही है मतलब इसका. fuzzy यानी थोड़ा मतलब धुंधला सा. sounds like धुंधला concept but it is not a new idea. clear concept sounds like clear होगा. The company has to defend its practices before courts and regulatory bodies that have examined the issue. The UN Top Human Rights Office concluded years ago that in order to respect the right of privacy, governments should regulate how private companies, not just police and spy agency, treat personal data. Although the human rights treaties only strictly apply to governments, there is a long established norm that businesses should respect rights even if government do not force them to so. And that is as true for Facebook as for more usual suspects such as diamond, oil and tobacco industry. ठीक है. To achieve this, companies should first recognize that simply because a user has shared a piece of information with a platform or other doesn't mean the user has lost any privacy interest in it. If one looks closely at Facebook executive responses to the scandals surrounding data analysis from ITNA, one will find repeated mentions of the idea that this was data the user themselves had shared. However, as the European Court of Human Rights has recognized, data about us can still raise privacy concerns, even if it isn't something we have kept secret. And European Union law acknowledges even more explicitly that personal information we can't or we shouldn't have to keep to ourselves, such as our race and religious beliefs, can still be sensitive and need protection by both government and companies. One reason that is important is that when a company gathers, analyzes or shares data that can identify personal characteristics such as race, this can lead to discrimination, as the ongoing controversy over allegedly biased housing advertisements on Facebook show. Companies such as Facebook also create vast pools of personal data where intelligence agencies, police could go fishing. This makes adherence to human rights principles essential for these companies, including when users have knowingly shared information about themselves. UN experts have further stated that if data a company holds about you is wrong, you should be able to get that data corrected or deleted. Under European new GDPR, this will be even a broader right. In many circumstances, the regulation will also require companies to obtain EU user specific and informed consent before gathering their data in the first place. Under the EU and regulation, Facebook will need to do this for its millions of users in European Union by May itna. During the hearing, Zuckerberg indicated that the company will extend those new user protections to the world. This was encouraging, although Zuckerberg did not fully explain the details or offer a timeline. There is no reason for anyone to be a second class citizen when it comes to data privacy. The company should establish this protection worldwide by the May GDPR deadline or explain it why can't and set an expeditious timeline.
सेट एंड डैश टाइम लाइन, ठीक है, ये आ गया अपना स्टेटमेंट। ऐसा इसने क्यों कहा उधर ने, देयर इज़ नो रीज़न फॉर सेकंड क्लास, ऐसा क्यों कहा उसने। द ट्रीटमेंट ऑफ पीपल ऑन द नेट शुड बी इम्पार्शल एंड नॉट बेस्ड ऑन वेदर, नहीं, देयर इज़ अ डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिटी ऑन द इंटरनेट, नहीं, डेटा प्राइवेसी इज़ अ शैम एंड नोबडी इज़ एंटाइटल्ड पर, नहीं, फेसबुक हैज़ क्रिएटेड a new feature of classifying user into first second and so, यार ये तो नन ऑफ द अबाव लग रहा है। Facebook has created a new feature of classifying users into first, second and so, ऐसा तो कहीं दिया नहीं है। Treatment of people on net should be impartial and not based on where they live। ये है मेरे ख्याल से। According to experts, what can be done if our data that is held by companies incorrect? We can sue, we can ignore it, we should be able to get deleted or corrected, we can do nothing about, ये है। Which of the following statement can inferred वाले छोड़ो। What according to privacy can lead to discrimination among people? A company gathering, analyzing, sharing data that can develop personal such as ये media pattern, their nationalities, the census data, नहीं ये लग रहा है, यहीं पे पढ़ा था मैंने। Doesn't mean there is a loss of, यही है मेरे ख्याल से, जो पढ़ा था मैंने तो यही था। वन रीज़न दैट इज इम्पोर्टेंट व्हेन गैदर्स सच एज रेस दिस कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेशन, है ना, ये था। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस दम इन एक्सपीडिशियस, ठीक है, ये यहाँ कहाँ गया, एंड एक्सप्लेन वाई इट कांट एंड सेट एन एक्सप्रेस टाइम लाइन डन विद स्पीड एंड एफिशिएंसी होगा इसका मतलब, बेस्ट एक्सप्रेस। फजी का बता ही दिया इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग सूटेबल टाइटल फॉर फेसबुक, द नहीं, प्राइवेसी कंसर्न नहीं इतना, वर्किंग टू मेक डेटा प्राइवेसी ह्यूमन राइट, प्राइवेसी और डेटा ऑनलाइन हैज़ नेवर बीन सेफर, डिजिटल रिवोल्यूशन, अरे यार ये तो नहीं पता। व्हाट डज द फ्रेज मैजिक बुलेट, स्पेशल रेमेडी, ओनली वे आउट, कहाँ लिखा है मैजिक, Philippines will not be a magic bullet for protecting people's dead, but they do embrace some useful ideas. Will not be a magic, only way out, special remedy, ad hoc solution, नहीं, ये समझ में नहीं आया। The concept of humor is whether or not there is a related regulation which other industry are mentioned। एक तो डायमंड, बीडी, बीडी दिया ना, डायमंड और टोबैको दिया हुआ है। ये क्या था, मैजिक बुलेट का मतलब, विल नॉट बी ए मैजिक बुलेट फॉर प्रोटेक्टिंग, ये स्पेशल ओनली वे आउट होगा क्या, मैजिक बुलेट, स्पेशल रेमेडी और डी में ओनली वे आउट में डाउट है, छोड़ो। ठीक है, अब हम काउंट करते हैं गाइस। नॉट फॉर रिव्यू, प्लस प्लस यानी 11 और 6, 13, 14, 15 यानी 3 से जाएगा ये, 3 9 ज़ा 3 2 ज़ा, है ना, और जाएगा ये किससे जाएगा, 92 किससे जाता है, 2 से जाएगा, 3 2 40 46, 3 2 2 2 3 6 और 12 35, 23 और 12, एक्स इज ग्रेट, वाई इज ग्रेटर, ठीक है, 7 3 और 10, 7 3 5 2, 15 और 14 करें तो 29 हो गया ना, 15 14 और ये 286 2 1 4 3, 11 13 और 2, 22 करें तो 35 आ जाएगा, तो प्लस में आएंगे 13 और 22 और इसको 10 से और करना है, तो 130 220, तो यही बड़ा होगा। अच्छा, ये ऊपर वाला क्या था, माइनस माइनस तो ठीक है, तो मुझे 21 टू 10 कैसे आएगा, ये पहले वाले में गलत किया है मैंने, एक में एक माइनस साइन आनी है, तो
10 और 21 नहीं, 35 और 6 4 1 9 29 तो -35 + 6 तो +35 - 6 तब भी यही बड़ा है, y बड़ा है। माइनस माइनस CND इसका तो 4 - 4 है और इसका क्या है 11 नहीं 12 13 14 15 यानी 3 से जाएगा 3 16 और 1 161 161 किसका होगा 7 8 ये 3 5 15 नहीं 7 से अगर करूँ 14 20 वहाँ से 8 से जाएगा 7 2 14 7 3 था तो 21 करें तो 44 हो जाएगा तो माइनस का आएगा माइनस का 23 माइनस का 21 तो ये बड़ा है ये बड़ा है ये बड़ा है ये बड़ा है वाइज बड़ा कैलकुलेटिव है यार ये 16 यानी 7 से करें 14 नहीं 11 से जाएगा 11 एकम 11 और 11 77 28 हो गया तो 11 11 17 17 ये है 168 8 2 8 1 8 7 और 3 करें तो 21 ये 2 3 21 और 8 ना +21 - 8 तो -21 और 8 x पड़ा प्लस प्लस 6 2 नहीं 4 3 नहीं 4 3 नहीं जा रहा 12 1 12 तो 12 12 1 1 और ये है 2 1 1 4 तो 2 5 7 2 2 7 और 8 14 और 16 ले लें तो नहीं तो 57 है ना ये तो 19 × 3 × 2 × 2 6 और 12 31 19 और 12 19 12 19 12 बड़ा बड़ा इक्वल बड़ा क्या होगा तो टेस्ट दे रहा था इसी हाँ हाँ दिखाई दे रहा 12 into 169 13 is equal to x into 1521 1521 किसका होता है 40 का 1600 है तो 40 से कम होगा तो 38 का 144 है 39 होगा ये तो 13334 450 बाई 5 प्लस 7 × 11 इक्वल टू एक्स प्लस 45 बाई 3 माइनस 43 तो ये तो है 90 ये है 9 तो 77 यानी 7 और 167 इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 9 माइनस करना है आपको यानी 4 34 माइनस 34 इधर प्लस कर दो 201 201 नहीं है 90 + 77 है ना तो 167 तो ये हो गया और इक्वल टू एक्स प्लस अच्छा ये 15 है सॉरी 15 5 और 8 3 में से गया 2 28 ऐड करो 167 में 15 8 9 195 2209 यानी 10 कर लो डिवाइड बाय 85 इज इक्वल टू एक्स प्लस 27 5 से तो जाएगा 5 1 सा 5 17 सा 5 2 सा 17 1 सा 17 3 51 17 3 सा 51 ये हो गया 26 यानी x की वैल्यू -1 है 23 का होता है 576 नहीं नहीं
529 होते हैं। 529 प्लस 34 का स्क्वायर 16, 12 और 24 और एक 5 2 9 10 11 तो 1056 होता है। और 30 मान लें, 30 का 900, 15 7 8 14 2 2485। 23 का स्क्वायर 529 नहीं होता क्या? 16 1 12 12 24 और एक 25 2 9 10 11 2585। ये क्या है ये देखेंगे हम बाद में, क्या है ये। अच्छा, ये रेडार वाली दी है, कुछ और रिव्यू कर लेंगे बाद में। देख ठीक है, 35 हो गए। तो वो नहीं आया क्या ये? हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं ना अभी। 11 13 18 29 52 डैश प्लस 2 है, प्लस 5 है, प्लस 11 है। क्या ये प्राइम नंबर है? प्राइम नहीं है क्योंकि 7 नहीं जोड़ा इन्होंने। 29 यानी 3, 23 है 3 6 12 तो 24 यानी 47 और 52 99। डबल डिफरेंस था। अरे राम, 19282743378411004918 डैश। ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ठीक है। 2198, 2 और 8 4 और 6 में से एक गया 5। ये है 2746 यानी 2 3 6 33782 10 में से 3 गया 7। 100188 548 2 2 4 2 हो जाएगा 6 7 8 84 है 6320 7 8 9 90 722 6 8 9 6 इधर भी 6, तो इधर 6 और जोड़ो तो 12 102 102 और 181 यानी 0 2 9 10 और 4918 8395 5938। 38 कहाँ है? ये होगा, बस कुछ गलती कर दी होगी मैंने। अब है 73 91 111 133 157 डैश 73 यानी 7 8 8 में से गया 18। 91 यानी 0 20 111 यानी 2 2 22 133 यानी 4 2 4 4 का गैप है, नहीं 2 2 2 26 और जोड़ो 13 8 1 183 54 54 108 162 270 432 डैश 454 ज़ीरो है, इसका डबल है ये, इसका 1 है, इसका क्या होगा? 3 गुना 2 है क्या? 54 इंटू 3 करे 12। इसका 1.5 है। इसका ये कितना है? 32 तो नहीं है। 1 2 फिर ये 1.5 लिया मैंने, तो 8 1 2 27 इंटू 5 9 9 ज़ा 9 3 ज़ा 3 3 ज़ा 3:5 5/3। ये कुछ डेसिमल में जा रहा है गाइस। ये इसका देखते हैं, ये इंटू 54 तो नहीं है, ढाई करें तो 5/2 24 इंटू 25 करूँ तो नहीं, ये टाइम ले रहा है मुझे समझ में। थोड़ा बहुत आ रहा है पर वो इतना नहीं आ रहा। डेसिमल में जा रहा है इतना मालूम था। फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय PQR इन 3 सब्जेक्ट। लिख ही लेता हूँ क्योंकि बहुत गलती हो जाएंगी देखने में ऐसे। तो PQR सब्जेक्ट कितने हैं? हिंदी, फिर है इंग्लिश और फिर मैथ। ठीक है, ग्रीन वाला हिंदी है। पहले इसका ये देखें क्या है।
ज़ीरो, 25, 50, तो कितने गैप है ये? 1 2 3 4, नहीं यहाँ से लेंगे ज़ीरो, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 कम यानी 70, हिंदी का 70 पी में, और इंग्लिश का है 75, मैं इस ऐसे ही लिख ले रहा हूँ। और ये है आपका 30, 35, 40, 45, 50, ठीक है। अब इसका देख लो, ये पहला तो कितना था? 75, दूसरा 50 है, दूसरा 50 है, 50, 55, 60, हरा वाला 60 है क्यू में, हरा वाला हिंदी था। और ये है 65, 70, हाँ तो ये 65 है येलो, येलो 65, हरा हिंदी, और इंग्लिश का ब्लू देखना है मुझे। तो ये है आपका 50 से 5 कम 45, ठीक है। अब ये है 25 और ये है 30, तो 30 हिंदी वाला है, ग्रीन, ग्रीन हिंदी वाला है, हाँ। फिर येलो आ रहा है, ये 10 कम, यानी ये कितना था? 50 से कम 10, 40, 40 मैथ में। और ब्लू वाला है 50, 60, ब्लू इंग्लिश 60, सही किया हो मैंने नोट। मार्क्स ऑब्टेन बाय पी इन इंग्लिश, पी इन इंग्लिश 75 इज़ व्हाट परसेंट मोर और लेस मार्क्स आर इन सेम सब्जेक्ट। आर के सेम में 60 है, यानी 15 ज़्यादा है 60 से, 1/4, 25%। व्हाट इज डिफरेंस मार्क्स ऑब्टेन बाय क्यू इन हिंदी, क्यू इन हिंदी एंड मार्क्स ऑब्टेन आर इन मैथ? 20। मार्क्स ऑब्टेन बाय क्यू इन इंग्लिश, इंग्लिश के 45 हैं, इज़ व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स? मैथ में कितने हैं? 65, 5 13 ज़ा, 5 9 ज़ा, 13 6 ज़ा 78, 13 7 ज़ा 91 है, तो 13 6 से ही होगा 78, 6 से कुछ है, 2 है, यानी 2 112 और 20, 13 9 ज़ा होता है 1179 होगा, 39। द रेशियो मार्क्स पी क्यू इन इंग्लिश, पी और क्यू के इंग्लिश में है 120 टू दी मार्क्स ऑब्टेन आर इन हिंदी 30, 4:1। एवरेज मार्क्स ऑफ पी इन ऑल सब्जेक्ट 145 और 50, 195 डिवाइड बाई 3, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 क्यों लूँ, 3 6 18, 3 5 15, 65, ठीक है। ये हुआ। अब एक और थी ना, कहाँ गई? इसमें कुछ नाटक करवाए हैं इन्होंने, लिखवाया है नोट। Line graphs for the data regarding the total number of cricket match played by different club ABCD in इतना, the same the graph also shows the number of matches lost by these clubs, number of match played और इतने lost, ठीक है। total number of match played, number of won plus lost, ठीक है। उसका difference निकालेंगे तो none of the 5 cricket played any match against each other, ठीक है। average number of ABC match played, ए बी सी कितने हैं? डी ई, टोटल, लॉस्ट और विन, ठीक है। ए का पूछ रहा है, ए हरा मतलब ये ब्लू, ये कितना है? 1 2 3 4 5, यानी 20/5, यानी 4 का वैल्यू है, यानी 124 है टोटल ए में। सी में कितने हैं? 4 और 2 8 कम है ना, तो 92। और यहाँ पे ई में है 1 2 4 ज़्यादा, यानी 104। इसका एवरेज पूछ रहा है, तो 8 9 10, 10 और 2 12 और 3 /3 डेसिमल में आ रहा है। क्या हुआ? कुछ भी बना लो।
टू 20 बाई 4 यानी 8 कम है तो 92 तो ठीक लिखा ही है। और एवरेज नंबर ऑफ मैच प्लेड बाय क्लब ए सी ई में है 8 ज़्यादा यानी 128 होंगे ना, ये मैंने गलत नोट किया है, 108 होंगे यानी 4 और जोड़ो तो 3 1 3 3 8 108। रेशियो टोटल नंबर मैच वन बाय ए एंड बी में लिख ही लेता हूँ, ये तो बी में टोटल है 160 और डी में है आपके 8 कम यानी 132। लॉस्ट ए में है 48 और बी में है 4 कम यानी 56, फिर इसमें 4 कम यानी 36 और इसमें 4 ज़्यादा यानी 84 और इसमें है 8 कम यानी 72। अब विन का पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ मैच वन बाय ए एंड बी। 48 तो 6 76 ये और यहाँ 56 यानी 4 0 105 तो ये हो गया 10 8 1 180 इधर। लॉस्ट बाय डी एंड ई 6 15 3 से जाएगा 60 3 से जाएगा 5 और 2 से गया 30 2 से गया 25 और 1 26 15 और 13। टोटल नंबर ऑफ क्या नाटक है इतने बड़े। बाय व्हाट परसेंट नंबर ऑफ मैच वन बाय सी मोर और लेस देन लॉस्ट बाय डी। सी का 36 यानी 4 और 2 6 8 में जगह 56 तो कितना मोर और लेस है डी के लॉस से, तो 56 4 4 8 7 में 28 ज़्यादा है 84 से। 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा 4 7 ज़ा नंबर 3 33.33। Find the percentage of match won by E out of the total number of match played E 72 यानी 6 थी 36 by 108 12 3 ज़ा 12 9 ज़ा 1 by 3 ये भी वही है 12 3 ज़ा 12 9 ज़ा 1 by 3 by 100 33.33 क्यों नहीं आ रहा। मैच परसेंटेज मैच वन ना 8 10 तो 36 बाय टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड बाय क्लब ई 108 12 9 ज़ा 1 by 3 33 नन ऑफ दिस है क्या, ठीक है नन ऑफ दिस कर दिया है। ओके अब हम करेंगे रीजनिंग गाइस। एक मिनट रफ शीट और सेट कर लूँ। ठीक है सिलेक्ट दिस फॉलोज जे से यू, जे से कहीं जा ही नहीं सकती यहाँ से, जे से डी जेड। यू कहाँ पर है, यू यहाँ है तो यहाँ एल बी पे आना पड़ेगा। जेड से कहीं जा ही नहीं सकते आप तो ये गलत है। एच से जेड, एच से जे, जे से डी, डी से जेड दूसरा सही है। डी से वी, डी से बी हाँ सही है। के से एफ, के से सी, सी से एफ बोथ फॉलोज। क्यू से एल, क्यू से डब्ल्यू ई एल सही है। एच से ए, एच से सी, सी से एल, एल से ए हाँ ये भी सही है बोथ फॉलोज। हाँ है बोथ। हाउ मेनी पेयर मार्क फॉर रिव्यू, ठीक है। एन इज़ 8 मीटर साउथ ऑफ क्यू, सी इज़ 7 मीटर ईस्ट ऑफ एन, डब्ल्यू इज़ 12 मीटर साउथ ऑफ सी, G is 8 meter north of C. Shorter distance between G and W. 20. P C is respect to Q. C और Q साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट कहाँ है, हाँ एक ही क्वेश्चन है क्या ये, ठीक है। 6 पर्सन फलाना ढिमकाना मार्च टू अगस्त
डिफरेंट एज बाद में। ये देख लेते हैं CFIP, C दो छोड़ F दो छोड़ I और P के लिए तो बहुत छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 दो दो 6। EH, E दो छोड़ H दो छोड़ K 1 2 3 4 5 6 R है, ठीक है। तो IL, I दो L दो O 3 3 6 V सही है। PS V 1 2 3 4 5 6 C ये गलत है। एक बार J का भी देख लेता हूँ। G दो छोड़ J दो छोड़ M 1 2 3 3 6 T सही है, वही गलत है। 8 CO वाले तो कर ही देंगे हम, ठीक है। क्या है? फ्यू रियल आर एक्चुअल, सम मतलब ना, सम रियल आर एक्चुअल, ऑल ट्रू आर फॉल्स, ओनली फ्यू ट्रू आर रियल एंड ऑल ट्रू आर फॉल्स। सम फॉल्स लॉजिकली फॉलोज पूछा है, हाँ। सम फॉल्स इज नॉट रियल, सम फॉल्स इज नॉट रियल कह नहीं सकते। सम एक्चुअल इज फॉल्स, सम एक्चुअल इज फॉल्स ये भी नहीं कह सकते। नो एक्चुअल इज फॉल्स ये भी नहीं। तो इधर 2 3 है, 1 भी फॉलो है क्या? सम फॉल इज नॉट रियल, सम नो, सम एक्चुअल इज फॉल, नो एक्चुअल इज फॉल्स, ये तो इधर आना है 2 3 में। और ये 1 कैसे फॉलो हो रहा है? सम फॉल्स इज नॉट रियल, सम फॉल्स इज नॉट रियल। ओनली ए फ्यू ट्रू इज रियल, अच्छा ओनली फ्यू, हाँ सही है। ओनली ए फ्यू पोर्ट्रे आर स्किल, ए लिटिल स्किल इज आर्ट, ओनली ए फ्यू टैलेंट इज आर्ट, नो टैलेंट इज पोर्ट्रे, नो टैलेंट इज पोर्ट्रे ये कह नहीं सकते, हो भी सकता है। सम स्किल इज टैलेंट, सम स्किल इज टैलेंट ये भी कह सकते हैं। सम आर्ट इज पोर्ट्रे, सम आर्ट इज पोर्ट्रे ये भी कह सकते हैं, पक्का नहीं है। नो कुछ है क्या वैसा इधर और किधर और नहीं है ना, 1 और 2 में है। नो टैलेंट इज सम स्किल इज टैलेंट, नहीं 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 नहीं, नन फॉलोज मेरे हिसाब से। ये तो छोड़ना ही अभी बेहतर है, इसको रुको अभी। 10 पीपल फेसिंग साउथ वाला है ये, ठीक है। एक पजल ये है, 6 फ्रूट्स ये भी बात वाली है, ठीक है। अब हम पहले वो वाली पजल करता हूँ मैं, ये वाली, फिर मैं वो अल्फा न्यूमेरिक कर लूँगा। 8 CEO PQRST है डिफरेंट कंपनी, इतना सिटिंग इन दी, अरे यार ये तो टफ है, सर्कुलर बता दिया है, ठीक है। 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे लगा डेजिग्नेशन वाली है, CEO पढ़ा ना इसलिए ठीक है। 2 पर्सन सिट बिटवीन Q एंड T, हु इज CEO ऑफ मैरिको, Q 1 2 T और ये T मैरिको। U सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ P, हु सिट एडजेसेंट टू मैरिको, तो P इज एडजेसेंट टू T, ठीक है। R is immediate right of B, who is CEO of Cellcon, B की बात कर रहा है, Cellcon। W डाबर है, सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ U, अमूल, अमूल के थर्ड टू लेफ्ट में डाबर है, और डाबर है आपका W और अमूल है U। R इज़ नॉट रिलायंस, R रिलायंस नहीं है। वूनिक सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ एस, एक तो वूनिक। एस हु इज CEO विप्रो, ये विप्रो है, तो कौन से मैं करूं? P से करें क्या? P के इमीडिएट लेफ्ट में U है और U अमूल है, और अमूल से थर्ड लेफ्ट में डाबर है, 1 2 थर्ड डाबर, डाबर इधर, डाबर अपना W है,
और P के एडजेसेंट में T है तो T इधर आएगा। T मैरिको है, मैरिको और Q में 2 का गैप है, 1 2 Q 1 2 Q, तो 1 2 Q इधर आ जाएगा। अब V के इमीडिएट राइट में R है, V V इधर R V, तो V यही बचा और R ये बचा। V सेल कौन है और R रिलायंस नहीं है। अच्छा, तो रिलायंस दो चीज़ है रिलायंस के लिए। S के 2 छोड़ के वूमिश है, तो S तो ये रहा। S के राइट में 1 2 वूमिश यहाँ आ जाए, वूमिक। अब ये R रिलायंस नहीं है, तो रिलायंस के लिए S और Q हो गया। तो इधर और है क्या? सेल कौन कुछ छूटा तो नहीं? R इज नॉट CO, CO हु इज विप्रो, S विप्रो है, तो ये रिलायंस हो गया। तो ये बन गई है CEO ऑफ जोमेटो, जोमेटो R। हाउ मैनी परसेंट सीट बिटवीन रिलायंस एंड T? रिलायंस कहाँ है? ये रहा, और T इधर है। काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ T 1 2। S विद रिस्पेक्ट टू V, S और V कहाँ है यहाँ? तो 1 2, थर्ड टू राइट है, थर्ड टू राइट। If all the person alphabetic order from P clockwise, P Q R S T U V W, दो लोग, दो लोग। W sit opposite to W sit opposite to P, who is the CEO of Wumik। ठीक है, अब वो मैंने ये किया था ना, ये गलत होता है, इनमें टाइम भी लगता है। How many such number are there in the above arrangement, each of which immediately followed preceded by vowel, number vowel and immediately followed by consonant। ठीक है, तो नंबर देखो पहले, नंबर वोवेल कॉन्सोनेंट पहला है, नंबर वोवेल नहीं है। नंबर वोवेल AEIOU, हाँ वोवेल 2 हैं। नंबर वोवेल नहीं, नंबर वोवेल नहीं, नंबर नहीं, नंबर वोवेल नहीं, नंबर वोवेल तो 3 है। How many numbers are between 10th element from the left hand? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and say and 6 from the right hand। इधर तो n है और तो 6 ना, 3 और ये 6 y। क्या पूछ रहा है? कितने नंबर्स पूछ रहा है ना, हम नंबर 1 2 3 4 4, n के बाद कितने? 1 2 3 4, 4 ही हैं। If all the numbers and vowels are dropped from the arrangement, which of the following fifth from the right hand? क्या नंबर एंड वोवल? तो 1 2 3 3 4 5th R। How many letters are between second element from this left hand? O, and sixth element from right hand? 3 और 3 6, यानी Y और O के बीच में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। Y और O के बीच में 9th है ना, अकॉर्डिंग। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन? लेटर्स कौन से? अल्फ़ाबेटिक वाले या फिर यहाँ से गिनना है मुझे? 3 Y, एक बार यहाँ से देखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भी मोर देन यही है। 10 person sitting in 2 parallel row, 5 people are sitting in row facing row 1 में साउथ वाले हैं, ठीक है, और रो 2 में नॉर्थ वाले हैं। कौन किस में है ये तो बताया ही नहीं है। इन रो 1 क्यू सिट एक्सट्रीम एंड। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दो केस बना रहे हैं। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। रो 1 ऊपर वाली है, क्यू सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, एक में क्यू इधर, एक में क्यू इधर। इन रो 1 person sit between W and D, W एक D, ठीक है, W and D। W face V, W face V। B sit immediate right of P।
पी के इमीडिएट राइट में बी है। यू सिट्स इन रो 1, यू भी रो 1 में है, तो 1 2 3, 2 3 3 तो हो गए। अभी और एक पता करना है रो 1 का। 3 पीपल आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड द वन हु फेसेस आर। 1 2 3 बिटवीन आर इधर आ गया, एक आर इधर आ गया। इन रो 2 2 पीपल आर सिटिंग इन पी एंड टी, तो ये रो 2 में है। पी और टी दो लोग हैं। पी इधर आ नहीं सकता, पी इधर। 1 2 टी और पी के राइट में बी। पी इधर, बी इधर, 1 2 टी। वी यहाँ आ जाएगा, वी के डब्लू है, वी यहाँ डब्लू। एक छोड़ डी, एक छोड़ डी। और वन पर्सन सीट बिटवीन आर एंड हु फेसिस एस। आर एंड हु फेसिस एस, तो एस इधर। आर एंड हु फेसिस एस, ये केस गलत, तो यू इधर आ गया, बन गई। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यू आर क्यू टी। एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, यू क्यू आर टी, एक भी नहीं है। अरे क्या गड़बड़ कर दी। क्यू पी यू है ना, हाँ हाँ, डर गया मैं यार। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन डी एंड हु फेसिस वी। 8 पीपल, 1। फाइंड द आउट, यू एंड पर है, आर एंड पर है, क्यू एंड पर है, टी एंड पे, बी नहीं है एंड पे। नंबर ऑफ पीपल सिटिंग बिटवीन यू एंड हु फेसिस बी, 1 है। द सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड हु फेसिस एस। ये हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग फेसिस क्यू, क्यू को टी फेस कर रहा है। ठीक है, ये भी रुक जाओ भाई, ये तो अब कौन सी थी यहाँ पे पजल। एक तो ये और ये हाँ। 6 पर्सन जॉय अली, JADILO, मार्च से अगस्त, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, 6 महीने दिए हुए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ये 31, ये 31, ये 30, ये 31, ये 30, ये 31। इनकी एज भी है, नाम भी है, और कुछ भी दिया है क्या? वेरिएबल नहीं है ना, हाँ ठीक है, एज और नाम ही है। एज दी हुई है। ऑल ऑफ द पर्सन आर डिफरेंट फ्रॉम 21 से 22, 23, 24, 25, 26। If X was born before Y, it means that the birth month of X comes before Y. हाँ ठीक है। If X was born before Y, then it does not necessarily mean that X is elder than Y. क्या मतलब? If X was born before Y, then it does not mean that X is elder than Y. अच्छा, एज उसकी बड़ी हो सकती है, तो बॉर्न अगर है तो ठीक है, समझ गया। एज ऊपर नीचे हो सकती है, पर जो अगर एल्डर है तो मतलब पहले वाले महीने में आएगा। जॉय वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर ओ, जे वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर ओ एंड इमीडिएटली आफ्टर ए। ठीक है, जे एज ओ। 3 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन डी एंड एल, 1 2 3 एल, हुज एज इज ए प्राइम नंबर। एल की एज प्राइम है। एल प्राइम कौन सा है? 23 है, और प्राइम कुछ है? 23 है। 25 भी है, नहीं हाँ 23 एल है। आई वॉज बॉर्न आफ्टर ओ के बाद आई हुआ था, हुज एज इज मल्टीपल ऑफ 11, तो आई की 22 उम्र हो गई। डी वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर द पर्सन हुज एज इज 24 के जस्ट ऊपर डी है। आई इज यंगर देन डिया। अच्छा, आई इज यंगर देन डिया मतलब क्या हुआ इसका? अब डी के बाद आई, ऐसा मतलब, या एज वाइज?
कन्फ्यूजन कर दिया इन लोगों ने. ओनली वन पर्सन वॉज बॉर्न बिटवीन द पर्सन हु इज़ एल्डेस्ट 26 एंड द पर्सन हुज एज इज़ 22. तो 26 और 22 में एक का गैप है. आई है 26. तो केस बनाते हैं. ए जे ओ अब ओ के नीचे आई है तो ये केस तो आएगा नहीं, है ना. और डी के नीचे आई है. रुको, डी और एल में 2 लोग होने चाहिए तो ये केस बनेगा. ए जे ओ डी, एक 3 लोग ना, तो डी 3 एल, या फिर एल इधर 1 2 3 डी यहाँ, और ओ के नीचे आई यहाँ कर दिया. आई 22 दिया हुआ है, एल आपका 23 दिया हुआ है, और डी जस्ट नीचे 24. तो ये केस नहीं है. ओ के नीचे आई इधर, डी 24, ए 24 हो गया, एल आपका 23 हो गया, और डी 24 एल ए फिर क्या है, आई 22 है. 26 और 22 में एक का गैप है तो 26 ये हो गया. और कुछ 2 नंबर बचे ना, 21 और 22 हो गया, 23 24 25 बचा है. 21 और 25 के लिए क्या करें हम. 21 eldest and the person who is 22. अब एल्डेस्ट किस सेंस में, एज वाइज गलत है ये. कंफ्यूजन है इसमें, इसलिए छोड़ो. एक्सक्लूड, EXLCUDE, EFGHIJK, एक्स तो नहीं होगा, XYZABC नहीं, LCDEFGL MNO UVWDDE EFGHIJK DEFGHI UVWX LMNOCDE. 1 2 3 है तो कर दिया. अब ये कौन से थे, कुछ ये भी वही है. तो 8 person square table not necessarily in the same order, 4 corner of the table facing inside while 4 middle facing away. 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर वाले अंदर हैं. ठीक है. जी सी अपोजिट टू सी. डी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एफ एंड इमीडिएट राइट ऑफ बी. हाँ ठीक है. अरे हो गया सबमिट. हो तो देखते हैं गाइस क्या स्कोर रहा. तो 64 आए हैं, 5 गलत हो ही गए कैसे भी. तो गाइस ये है मेरा स्कोर. 71 अटैम्प्ट किए थे, 5 गलत हो गए तो 66 करेक्ट हो गए. और इंग्लिश में 26 करे थे, 4 गलत. फॉन्ट में 22 करे थे, 22 के 22 सही हैं. और रीजनिंग में 23 किए थे और 1 गलत हो गया, है ना. तो ओवरऑल ये रैंक है और ये परसेंटाइल है. तो ये था मेरा स्कोर. और गाइस आपने अगर ये दिया हो तो आप भी इसके मार्क्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा. और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, है ना. टिल देन कीप स्टडिंग. बाय बाय.